मोहल्ला वार्ड नंबर 233, जो कि मानो पूर्वी दिल्ली का एक हिस्सा है। और यहाँ के मतलब मजलिस के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं बादशाह खान, उनसे बात करेंगे कि वो बताएंगे कि यहाँ के एरिया की क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से यहाँ पे समस्या है। मैं विधानसभा अध्यक्ष बादशाह खान एक्स कैंडिडेट रहा मैं। अब समस्याएं तो पूरी दिल्ली के अंदर हैं, लेकिन ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा समस्याएं हैं और उसमें भी मुस्लिम बहुल इलाके पूरा हमारे यहाँ का नहीं होता। नालियाँ हमारे यहाँ की नहीं बनती, सड़कें हमारे यहाँ की नहीं बनती। मतलब कुल मिलाकर समस्याएं सारी जितनी भी है टोटल हमारे यहाँ ही है सबसे ज़्यादा। इंसाफ करने वाली कोई पार्टी है नहीं। फिरका परस्त ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती कि हमें हिस्सेदारी मिले, और हिस्सेदारी देना नहीं चाहती भाई। इसलिए मजलिस से ये कदम उठाया है तो भाई हम हिस्सेदारी की मांग करते हैं अपनी, और हिस्सेदारी की कड़ी में ही हम यहाँ से मैदान में हैं। 2017 में भी थे और आज भी। एक बेटे जो है, मान लो कि आपके जो बेटे हैं राशिद अली, ये पूर्व बाप अध्यक्ष सुभाष मोहल्ला रहे हैं। ये अब इनके वाइफ जो है राशिद अली, इनको मतलब मौका दिया है, तो इनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि समझ इनका क्या है बैकग्राउंड इस मोहल्ले में। बैकग्राउंड इस इलाके के अंदर बेहतरीन कैंडिडेट है, साफ छवि, अच्छी ईमानदार आदमी है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई हम खाली हैं, कोई कहता है हम कैसे हैं, मैं कहता हूं कि आपने वजन बोल रखा है। आज की डेट में इससे बेहतरीन कैंडिडेट सुभाष मोहल्ला वार्ड को मिल ही नहीं सकता। अब ये जनता तय करेगी कि भाई किसे चुनेगी। मेरे ख्याल से जनता ने मन बना लिया है, किसी के बहकावे में और जनता आने वाली नहीं है। इंशाल्लाह मन बन चुका है लोगों का, और आने वाली 4 तारीख को केवल और केवल पता पर ही वोट पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी और अदर पार्टियां हैं सबको देख चुकी है जनता। सब फिरकापरस्त हैं, सब ने ही मतलब सबसे बुरी हालत में आज जो हम हैं मुसलमान, तो वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से है। मैं कांग्रेस, बाद में आरएसएस, और आरएसएस को पालने वाली कांग्रेस है, कोई और दूसरी पार्टी नहीं है। हर बच्चा जानता है कांग्रेस तो ख़त्म है इंशाल्लाह, पूरी दिल्ली का पूरी दुनिया से ख़त्म है आज, पूरे देश में हमारे भारत में ख़त्म है। और बाकी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम हक पर वोट मांग सकें, ईमानदारी पर वोट मांग सकें, अपने काम पर वोट मांग सकें। अब काम की अगर बात आती है तो काम के मामले में यहाँ की जनता से आप अगर पता करेंगे तो बता देंगे कि इंशाल्लाह मैंने काम किया, मेरे बेटे ने भी काम किया है, और हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे छवि के आदमी, और हम वोट के हकदार हैं और हमको ही वोट मिलना चाहिए। राशिद होगा, जैसे कि अब मैं देख रहा हूँ कि आप एडवोकेट रहे और अभी भी एडवोकेट होगा, और बाद अध्यक्ष बाद मोहल्ला भी हो, तो आप ये बताओ कि पिछले दिनों जो मतलब पूर्वी दिल्ली में जो कुछ हुआ था, दंगे वगैरह, उसके बाद यहाँ की राजनीति क्या है? पहले जैसा नहीं बदल गया है, बहुत बदलाव आया है। हमारे यहाँ दंगों के बाद से जो माहौल था, हमारी कोई मदद के लिए नहीं आया। हमारे बच्चों को पुलिस ने जो अत्याचार और प्रताड़नाएँ दी, घर से बच्चों को अरेस्ट करके, बेगुनाह बच्चों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। कोई हमारी मदद के लिए, कोई हमारे कहने सुनने वाला नहीं था। एक लॉबी एडवोकेट की जो टीम थी, महाराष्ट्र से मेरे कुछ साथी एडवोकेट दिल्ली आए, हम लोगों ने मिलकर लोगों की मदद करी, बेल कराई, बच्चों को उनके घर माँ बाप के पास वापस भिजवाया। मैं पिछले 9 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कर्मनुआ कोर्ट के अंदर, और 9 साल के अलावा मैं 6 साल से मजलिस से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब 2017 में चुनाव लड़े। मेरे वार्ड की समस्याएं सिर्फ नाली और गंदगी और सफाई नहीं है। मेरे वार्ड की समस्या पुलिस का अत्याचार, एमसीडी के जुल्म। मेरे खुद साथी कई वार्ड के इलाके के परेशान लोग हैं, किसी को शो कॉज नोटिस दिया जाता है, 50,000 रुपये का जुर्माना उनसे भरवाया जाता है। ये इस तरह के अत्याचार और जो गैर तरीके की मांगें मेरे इलाके के परेशान लोगों से हो रही हैं, उसको समस्या को निवारण करने के लिए मैं मजलिस से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी 22 प्रत्याशी हैं, और हमारी समस्या, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे यही हैं कि हम नाली सफाई जो हर एक निगम पार्षद की जिम्मेदारी, वो तो हम करेंगे ही। उसके अलावा पुलिस और एमसीडी के जो यहाँ जुल्म हो रहे हैं, ये गैर जो नाजायज़ मांगें हो रही हैं, नाजायज़ वसूलियाँ हो रही हैं, वो सब का मैं ख़त्म करूँगा। जिस तरह से आपको सब चीज़ का मालूम है कि हमारे ये कांग्रेस ने, हमको बीजेपी ने और ये आम आदमी पार्टी ने हमें क्या दिया। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ पे FIR कराई, मुसलमानों को बदनाम किया। दंगों में 3 दिन तक दिल्ली चलती रही। ये सुभाष मोहल्ला वार्ड गढ़ था, दंगों की शुरुआत यहाँ से हुई।
लोग इतने मारे गए। खुद मेरे पड़ोस में हमारे यहाँ एक लड़के की गोली मार के हत्या की गई। एक हमारे नासिर भाई, उनकी आँख चली गई दंगों के अंदर। तो ये जुल्म तो हमारे यहाँ से बहुत हुए, उन जुल्मों को कोई पूछने भी नहीं आया, कोई मरहम लगाने के इसने हमारी सुनने की कोशिश भी नहीं करी। तो उन चीज़ों का बदला मजलिस लेने के लिए निकली है। सत्ता के जरिए हम हिस्सेदारी लेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से सुभाष मोहल्ला वार्ड मजलिस जीतेगी। आवाम का जो मुझे प्यार मिला है, जो समर्थन मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी जो एरिया की जो मिनिमम पार्ट है देखा क्या उनके कार्यकाल को कैसा है? उनका कार्यकाल बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आवाम खुद उनका कार्यकाल रिजल्ट के माध्यम से दे देगी। उनका तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो गिनतियों में भी नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। उनकी ज़मानत तो 7 तारीख को पब्लिक यहीं ज़मानत जब्त करा देगी। मजलिस को लोग वोट क्यों दें? मजलिस को वोट लोग इसलिए दें कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मजलिस दलितों की, मुसलमानों की पार्टी है, हर सेक्युलर पार्टी है, हर आदमी की पार्टी है। मजलिस को चुनने का मामला ये है कि हम हैदराबाद मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि आप अगर चाहें तो हैदराबाद का एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि सारी दिल्ली में, सारे भारत में इस तरह के काम हो। शिक्षा व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था सिर्फ नाम पर नहीं, केजरीवाल ने और शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी, सिर्फ ये किताबी बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं। हम बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो आप एक बार बताइए, ये एनआरसी का जो हिसाब बना था उसमें मतलब आपकी पार्टी पार्टी दोनों सवाल उठाए थे और केजरीवाल को कहा तो दंगे जब भर गई तो उसके बाद माहौल बहुत ख़राब हो गया। तो आप कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल तो खैर यहाँ पर अब सब कुछ शांत है, लेकिन एनआरसी और सीए के बारे में आपने कहा, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीए एनआरसी के खिलाफ रहे। उन्होंने बिल भी संसद के अंदर फाड़ा। उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसके लिए हम लड़ते हैं, लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। जो है आप फाइट है आम आदमी पार्टी और मजलिस की है, तो इस बार मतलब दौरा होगा या बदलाव होगा पूरी दिल्ली में? अब की बात इंशाल्लाह सुभाष मोहल्ला वार्ड के अंदर एक बदलाव आएगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे वार्ड के अंदर सिर्फ मजलिस को हराने की कोशिशें और बदनाम करने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं, जो मैं कहूँगा कौम के या इलाके के दलाल टाइप के लोग हैं। और इंशाल्लाह मजलिस उनके सामने एक अच्छा रिजल्ट देगी और आवाम उस मजलिस को कबूल कर रही है, समर्थन दे रही है, बहुत प्यार दे रही है। तो मैं इसलिए आपको 7 तारीख को जब जीत कर आएंगे, मजलिस जीत कर आएगी, मेरे सदर को एक सीट यहाँ से सुभाष मोहल्ला वार्ड 233 से मिलेगी। आपके क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आपको सवाल कर रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है, तो आप तो उम्मीद करते हो ना, आप उम्मीद करते हो ये बदलाव करेंगे तो कुछ आपको होगा ना, तो आप बोलेंगे क्या है आपकी? भाई है ना, देखिए मेरी उम्मीद इनसे है, इनकी उम्मीद अल्लाह से है, सबकी उम्मीद परवाने से लगी हुई है, चाहे किसी भी रूप में मानो मानो। सबसे मेन दिक्कत ये है कि 5 साल पूर्व निगम पार्षद हमारी त्यागी भी रही, उन्होंने आकर के नहीं कहा था 5 साल में, 5 साल के अंदर उन्होंने शीशे वाली मंदिर वाले रोड पे काम किया। उसमें काम किया हुआ है, आप अगर ईंट का रेट पता करने जाएंगे तो मुश्किल 5 रुपये की ईंट होगी, 5-6 रुपये की 5-6 रुपये की ईंट होगी। और वही गवर्नमेंट को जब ईंट मुहैया होती है तो वो 2 रुपये की हो जाती है। वो 2 रुपये की ईंट उन्होंने 30 ईंटें एक चबूतरे के नीचे लगाई हैं, गले के जो नाली के ऊपर होता है, ठीक है, उन्होंने 30 ईंटें लगवाई, टेंडर पास हुआ, वो उनकी 30 ईंटें लगनी शुरू हो गई। क्या हो रहा है जी? रोड बनेगा, नालियाँ बनेंगी, सफाई होगी। अरे भाई 30 ईंटें लगवाने के बाद किसी की दुकान के लिए 30 ईंटें लगवाने के लिए आपने उसका तल्ला पहले ही इतना ऊंचा था, आपने उसको और गिरा दिया, 30 ईंटें आपने लगवा दी, नाली की सफाई होगी। तल्ला जब इतना ऊंचा, आपको नीचे घुस के नाली की सफाई कर सकते थे, मगर नहीं, आपको सिर्फ लास्ट मोमेंट पे अपना काम दिखाना था, क्योंकि 5 साल आप नजर नहीं आए, 5 साल नजर नहीं आए, लास्ट मोमेंट पे काम दिखाना था, तल्ला तोड़ दिया। अरे भाई नीचे से निकलवा दी थी, कुछ हर्ज हो जाता। उन्होंने तो 30 ईंटें लगा दी,
उसका 1000 रुपये का काम हो गया, बंदा बना उसका 1000 रुपये में, प्लस जो उसकी 2 दिन की दुकानदारी खराब हुई, 3 दिन की दुकानदारी खराब हुई, भाई साहब यकीन के अंदर जो नाली के अंदर से मलुआ निकला वो कम से कम कुछ नहीं 5 से 6 दिन पड़ा गया दुकान पर। ये काम किया हमारी बेगतियारी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।